नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। आज लगातार कई महीनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सरकार से अपने हक को मांगने के लिए सरकार के समक्ष खड़ी हैं। बिहार की बात कर लें तो बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सितंबर से ही लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से मांगे कर रही हैं। उनका सीधे तौर पर मांग है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस बात का कमिटमेंट किया था वो आज पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुले मंच से इस बात का ऐलान किया करते थे, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में उस बात का जिक्र था कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो सेविका और सहायिका का जो उस समय की वर्तमान राशि है उसको 2 गुना करेगी। लेकिन आज वही राज्य में बैठे हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही है कि आखिरकार जिस बात का उन्होंने कमिटमेंट किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उस बात का उन्होंने क्या कुछ उस बात की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ उस बात को उन्होंने कहा था उस पर मुहर लगाने के भी क्या सोच रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके जन्मदिन के ही शुभ अवसर पर पूरे बिहार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पहुंचती है और अपने मानदेय को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष खड़ी हो जाती है, लेकिन वो भाई जो कि बिहार के अपने आप को भाई बताते हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई और वाटर कैनन का यूज कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके भीड़ को तितर बितर किया जाएगा। वैसे तो बिहार की राजनीति की दिलचस्प ही कहानी है, क्योंकि मैंने बिहार की बात तो बराबर आपके साथ साझा करता ही रहता हूं। लेकिन आज मैं बात करूंगा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का, जिस तरीके से द स्टार इंडिया भी लगातार खबरें दिखा रहा था। और यदि आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि सत्य के साथ और तथ्यपरक खबर हम दिखाते हैं और जाँच पड़ताल के बाद ही हम खबर लाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा चालू किया गया हड़ताल कहां तक सफल रहा। आप देखे होंगे बिहार के जितने भी 38 जिला है वहां पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा एक संघर्ष समिति बनाया गया है। संघर्ष समिति के द्वारा बराबर सरकार से इस बात का मांग किया जा रहा है कि सरकार कब हमारी मांग में 2 गुना बढ़ोतरी करेगी। हालांकि काम की वजह में मजदूरी, काम की एवज में मजदूरी देना ही सरकार की एक कर्तव्य निष्ठा वाला कार्य होता है, और हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इस बात का जिक्र है। हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि यदि आपके काम के बराबर में आय नहीं मिलता है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, वह क्यों नहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकार हो, उससे मांग कर सकते हैं। और लगातार मांगे चल रही है, जबकि इस वादे पूर्वक जिस तरीके से कार्य करती हैं सरकारें आने से पहले सरकार में पार्टियां, वो अपने वादा को क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जबकि उनके वादों पर आज सोचने पर मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है कि जिस तरीके से फीवरेज मुफ्त वादे किए जा रहे हैं उसका मायने क्या है। हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार केवल तेजस्वी प्रसाद यादव सेविका और सहायिका को सांत्वना देने तक ही रह गए। 2020 में सरकार आने के लिए ही केवल बात किए थे, और उसके बाद में जब उनकी सरकार किसी न किसी तरीके से बन ही गई तो आज क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव शांत और चुपचाप बैठे हुए हैं। यह बात मैं नहीं, यह प्रश्न मैं नहीं, बल्कि वह 2.5 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पूछ रही है। आज सेविका और सहायिका के आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है। वो वही सेविका और सहायिका है जो समाज के छोटे नौनिहालों की आंख की आंसू पोंछती है। जब अपने घर से छोटे ननिहाल को लेकर जाते हैं सेंटर में तो उसका देखभाल करने का पूरा जिम्मेदारी अपने पास रखती है। किस तरीके से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाएगा उसकी ख्याल एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका करती है। तो फिर आज उनके साथ इस प्रकार की अन्याय क्यों किया जा रहा है। आपने देखा जब पटना से सेविका और सहायिका अपने घर वापस लौट आई तो उनके यहाँ नोटिस लगाया गया कि आप सेंटर चालू कीजिए। वो सेविका और सहायिका जो उस धरना प्रदर्शन में सक्रिय थी, एक्टिव थी, उनके जो सरकारी सूची है उनमें से नाम हटाया गया।
अर्थात तो अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका नहीं रह गई। और वैसे देखा जाए तो 35,000 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को इस प्रकार की घटनाओं से रूबरू होना पड़ा। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊंगा। मंगल सदा की पत्नी जो कि सहायिका है, वो जब पटना से आती है उस समय पुलिस का लाठीचार्ज अपने शरीर पर खाए हुए रहती है, लेकिन घर आने के बाद वह सांसें तोड़ देती है। और उस मंगल सदा की यदि पीछे की परिवार को देखिएगा तो उसके घर में 5 बेटियां, जो कि उस मंगल सदा की पत्नी की जो सहायिका है उस कार्य पर आधारित था, वह परिवार कि किस प्रकार से चलेगा। लेकिन आज वह परिवार बिखरता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। यह सत्य भरी खबर है। इस सत्य भरी खबर को देखना और जज करना ये आपका काम है, क्योंकि आप ही सर्वोपरि है। किसको कहाँ रहना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। अब तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस बात को कह रही है कि हमारे जो भी साथी को हटाया गया है उसको सरकार पुनः बहाल करे। अब जरा सोचने और समझने की बात है कि सरकार आपकी मानदेय नहीं दे रही है, ऊपर से जब आप मांगने जा रहे हैं तो सरकार आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई लाठी कैनन का यूज कर रही है, और उससे भी नहीं बनता है। यदि आप घर भी आ जाते हैं फिर भी सरकार आपका सरकारी सूची से नाम हटा दे रही है। कब तक चलता रहेगा इस प्रकार की? लोकतांत्रिक राज्य में यही सरकार जब एक पार्टी के रूप में, गठबंधन के रूप में चुनाव के समय जनता के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती है कि हमें वोट दीजिए, हम एक काम करेंगे, और पटना से और नई दिल्ली से मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि मैं इस काम करूंगा। जरा सोचने और समझने की बात है कि क्या आपके कामों पर सरकार खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। क्योंकि 5 वर्ष के बाद में जो कामें मिलता है, क्या उस काम को कर रही है या नहीं कर रही है। मैं दिल्ली में एक बिहार के कर्मचारी से बात किया, जो बिहार के रहने वाला एक लेबर वर्ग है। मैं उनसे कहा कि क्या बिहार की सरकार अच्छी है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सर, सरकार को प्रत्येक 5 साल बाद बदलना चाहिए। जब मैं इस घटना को सुना तो मैं अवाक रह गया। एक प्लम्बरिंग करने वाला, एक प्लम्बर इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि बिहार में क्या चल रहा है। वो भी बदलाव की चाहत रखता है और बोला कि सर, बिहार में प्रत्येक 5 साल के बाद या कोई भी सरकार को बदल देनी चाहिए। केंद्र में भी बदलने की ज़रूरत है, बिहार में भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 साल के लिए जो सरकार चुनी जाती है, क्या अपने 5 साल में 5 जो मैनिफेस्टो या फिर जितने भी मैनिफेस्टो निकाली है उस मैनिफेस्टो पर क्या वो कार्य की है, और उसको 5 साल के लिए ही कार्य करने का मौका दिया जाए। 5 साल के बाद अगले को मौका दिया जाएगा, इसलिए कि वो अगला वो 5 साल का हिसाब देगा। आज तो यही होता है। केंद्र में बैठी सरकार 35 साल का हिसाब मांगती है, 75 साल का हिसाब मांगती है, 15 साल का हिसाब कोई मांगता है। आज यही तो हो रहा है हमारे देश में। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जब विपक्ष में रहेंगे तो नीतीश कुमार से हिसाब मांगेंगे। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में चलेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव के जो माता पिता का कार्यकाल रहा है 15 साल, उसका हिसाब मांगेंगे। तो ऐसा नौबत ही नहीं आने देना। जनता की जिम्मेदारी बनता है कि जनता किसको वोट करेगी, किसको नहीं करेगी। तो व्यक्ति सीधे तौर पर बोला कि आप 5 साल के लिए एक सरकार को चयनित कीजिए और 5 साल के बाद पुनः उस सरकार को बदल दीजिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, मध्य प्रदेश में हुआ करता था, राजस्थान में हुआ करता था। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि 5 साल के बाद सरकारें बदल जानी चाहिए। तो मैं वास्तव में सोचा और कहने लगा उसे कि भाई, तुम्हारी बातों में तो दम है। और मैंने सोचा कि इस प्रकार की लेबर क्लास के लोग भी ऐसे बातों को सोचते हैं जो कि परिवर्तनवादी हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कब तक सरकार मानदेय देगी। बजट जैसे ही 2024 में पेश होगा बिहार सरकार में और केंद्र सरकार में, वैसे हो सकता है कि इनके लिए कुछ सुनहरे अवसर मिले। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को यहाँ हो सकता है कि बजट के दौरान इनके लिए कुछ घोषणाएं की जाए। अभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अपने सेंटर पर जाकर बच्चों को शिक्षा ही देना होगा, बच्चों को संभालना होगा, समाज को सुरक्षित करना होगा, और उसके बाद में सरकार इनको कहीं ना कहीं मुआवजा देगी।
और जब सरकार इनको मुआवजा देगी तो फिर यह अपने परमानेंट तरीके से कार्य करेंगे। इनका जो मांग है सरकारी दर्जा का, सरकार उस पर सोचने की विचार कर रही है। अंदरूनी खबरों से हमें जानकारी मिला है सरकार उस पर विचार कर रही है कि आखिर इनको मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का कब तक घोषित किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार कहीं ना कहीं कार्य करने की तैयारी कर रही है। इसलिए आपको शांत होकर अपने सेंटर को खोलने की ज़रूरत है, बच्चों को, नौनिहालों को शिक्षा देने की ज़रूरत है और समाज में सुरक्षा और समाज में सुधार करने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई खबरों के साथ। यदि कोई खबर विशेष होगी तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपके पास भी कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान करने का हम जांच पड़ताल के बाद कोशिश करेंगे खबर के माध्यम से कि क्या खबर सत्य है या खबर गलत है। यदि कोई खबर सत्य है तो जांच पड़ताल के बाद द स्टार इंडिया उसे प्रसारित भी करेगा। धन्यवाद।